ये कांग्रेस पार्टी से जो राहुल जी को निष्कासित कर दिया गया सांसदीय पद से, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि यह भी उनके साथ सदस्यता खत्म हुई, या तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके पीछे सरकार की छुपी हुई मंशा है जो स्पष्ट दिखती है कि जो सरकार के विरोध में पहले आज तक ऐसा नहीं देखा गया, पहले भी विरोध होता रहा और होता रहेगा। विपक्ष का काम ही है कि सत्ता पक्ष को उसका ध्यान आकर्षित कराना जनता के प्रति जो उसकी जवाबदेही है, वह विपक्ष का भी काम है कि उसको संसद में सदन में उठाए और जनता के हित की बात करे। लेकिन आज की जो सरकार है, वास्तविक रूप से मोदी सरकार, यह देश हित में काम नहीं कर रही है। कुछ जहां तक है, कुछ गिने चुने हुए व्यापारी उद्योगपतियों के लिए ऐसा प्रतीत हो रहा काम कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो यह मात्र जो अभी अडानी का एक प्रकरण सामने सबके आया है, इसको भ्रमित करने के लिए, इसको दबाने के लिए ये जो सब कुछ हुआ कि हो हल्ला मचाओ, पूरे देश में मीडिया हो हल्ला मचाओ, पूरे देश में जाम करो, रोड जाम करो, यह सब एक प्रक्रिया के तहत है कि उस प्रकरण को कैसे दबाया जाए। तो यह एक सोची समझी राजनीति के तहत मैं मानता हूं कि जो भी आज चल रहा है, यह सोची समझी राजनीति के तहत चल रहा है। दूसरा, जमीन पर आज मध्यम वर्गीय की यह स्थिति है कि वह दाने दाने को मोहताज है। जो किसान है वो फसल बोता था, आज भी बोता है, तो एक तरफ कभी प्रकृति पत्थर की मार होती है, कभी प्रकृति की मार होती है, कभी पूरे देश में आप देख रहे हैं कि हरा प्रथा लागू है, कोई मवेशी बांधने को तैयार नहीं है। तो सबसे ज़्यादा किसान त्रसित है, क्योंकि वो उसका न तो पूरा मूल्य मिल रहा है जितना वो श्रम करता है, और जो करता भी है तो दैविक प्रकृति और आर्थिक और जो है सब इसी प्रकार से सारे किसान। ये अडानी अंबानी का जो मैटर आ रहा है सामने, पैसे लेके भागने वाला, तो ये पैसे किसके हो सकते हैं? क्या आप यह पैसा आम जनता के हैं, यह पैसा किसी खजाने का नहीं है, यह हम सब किसानों का पैसा है, सब गरीब जनता का पैसा है, जो टैक्स से एक एक रुपए चुराकर एक एक रुपए उनसे किसी किस माध्यम से लिया जाता है, उसका पैसा है, किसी के जेब का पैसा नहीं है। न कोई अपना नेता कोई अपनी जमीन बेचकर, न अपने जमीन के हिस्से से कोई किसी को देता है। जो देता है हमारा सबका पैसा है, आप सबका पैसा है। अच्छा, ये जो बैंक का बता रहे हैं, LIC का बता रहे हैं, ये पैसे लेके जो विदेश भाग गया है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसकी वास्तविक रूप से जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन यह सरकार के इशारे पर ही जो भी होता है वह सरकार के इशारे पर ही हो रहा है। सरकार चाह ले वास्तविक रूप से तो एक पत्ता भी बाहर नहीं जा सकता है। यह सरकार की कहीं न कहीं इसमें संलिप्तता है, सरकार भी संलिप्त है इसके पीछे। यही कारण है कि जांच नहीं करा रही है। हाँ, जांच का प्रमुख और जांच किससे कराएगी? सरकार उनकी है, सारे कर्मचारी सरकार के अधीन है, तो सरकार जैसा चाह रही है। आज देख रहे हैं जितने विपक्ष हैं उन पर ED, CD, CBI और जितनी भी प्रकार की संस्थाएं हैं, सिर्फ उनके ऊपर लगा दिया गया है कि ये जो भी सरकार के खिलाफ आज बोले, उसके पीछे दूसरे दिन या तो नोटिस थमा दी जाएगी या प्रशासन के जो कर्मचारी हैं उनको स्पेशल रूप से भेजा जाएगा कि जाओ उसकी जांच करो कि उसका मुंह कैसे बंद किया जाए। तो आज जो सरकार है यह सिर्फ लोगों का मुंह बंद करा रही है। अरे कारण क्या है कि जितनी पार्टियां हैं, अन्य कई पार्टियों के, जैसे कांग्रेसी का उदाहरण ले ले, भाजपा में कई कांग्रेसी गए हैं, तो क्या वो सभी कांग्रेसी सत्य हैं, सही? देखिए, अब भाजपा रह कहाँ गई है? मैं आपसे पूछता हूँ, भाजपा रह कहाँ गई? भाजपा तो कांग्रेस हो गई है, कांग्रेस भाजपा हो गई है, क्योंकि अब जो देखिए, अब उसकी मजबूरी भी है। आप भी जानते हैं कि जो संसद विधायक बनते हैं तो कहीं न कहीं नंबर 2 का पैसा हर कोई संसद विधायक गरीब का एक एक रुपया जोड़ा हुआ पैसे को वो कहीं न कहीं अपने ऊपर, उनका देखिए 5 साल के लिए संसद बन जाते हैं, उनकी कमाई 5 गुना से 10 गुना तक बढ़ जाती है 5 वर्ष में। तो मालूम है सरकार को, और वो सब कुछ, लेकिन नहीं, आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए तो आप मान लीजिए गंगा जल से धुल चुके हैं। आपको कोई किसी प्रकार की न ED आई है, न CBI आएगी, न कोई जांच एजेंसियां रहेगी जब तक सरकार में आप रहोगे। अच्छा, आपका शुभ नाम? शिव कुमार मिश्रा है। किस पार्टी से हैं? मैं समग्र उत्थान पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ, सदस्यता अभियान, और युवा लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुका हूँ।
अच्छा, जनता के लिए क्या आप सुझाव देंगे? मैं जनता के लिए यही सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपना यह अमूल्य मत बहुत सोच समझ कर आप 1 रुपए में बिकिए नहीं। आजकल ये भी देखते हैं जब चुनाव आता है तो जो विधायक रहते, क्योंकि पैसा उन्होंने खरीदा है, दारू बंटवा देंगे, 500-500 रुपए फ्री लोगों को दे देंगे, तो लोग भ्रमित होकर, भाई गरीबी इतना है कि 500 भी पा गए तो सोचे कि चलिए आज की सब्जी का तो हो ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।